आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। मंगलमय श्री हरि को सच्चे मन से ध्याऊं। कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बताऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। व्रतधारी को सब प्रकार के भोगों जैसे मांस, मदिरा आदि वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रतधारी को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं करने चाहिए और तीर्थ स्थानों के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, नारी, राजा तथा गुरुजनों की बुराई अथवा निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को अपने ही घर में बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रतधारी कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दिवाली या रूप चौदस के दिन ही शरीर पर तेल लगा सकते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी तथा तरबूज, इन सभी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को बेकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तथा जितना हो सके मन ही मन भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि व्रत करने चाहिए और कार्तिक मास के नियमों का भली भांति पालन करना चाहिए। व्रतधारी को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा के दिन शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आंवले का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी भी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी होता है। देवोत्थान एकादशी में कार्तिक मास के नियमों के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन तथा वादन आदि करने चाहिए। कार्तिक मास के व्रत को विधि विधान से करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की दहाड़ से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत तथा यज्ञ हैं वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रतधारी मनुष्य
जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी टिक नहीं पाते। पूरे श्रद्धा भाव तथा विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।